दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर लिखी जाती है तब उसके बाद की प्रक्रिया ये होती है कि एफआईआर लिखने के तुरंत बाद पुलिस विवेचना प्रारंभ करती है, यानी कि जांच प्रारंभ करती है। और जांच प्रारंभ करने के बाद वह चार्जशीट जब न्यायालय में दाखिल करती है तब न्यायालय जरिए समन उस व्यक्ति को बुलाता है और उस व्यक्ति को बेल करानी होती है। और इसके बीच में अगर हीनियस क्राइम है, 7 साल से अधिक सजा वाली अपराध है, तो उसमें पुलिस ही गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन फिर भी अन्वेषण करके वो चार्जशीट प्रस्तुत करती है न्यायालय में, उसका संज्ञान लेता है न्यायालय, तब व्यक्ति को ट्रायल शुरू करता है, व्यक्ति को बुलाता है, व्यक्ति का ट्रायल प्रारंभ करता है। अब इसमें दोस्तों लोगों के मन में यह रहता है, अगर उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज हो गई है तब उनके पास एक विकल्प यह भी होता है कि हाई कोर्ट में जाकर उस एफआईआर को क्वैश करा दें तो चार्जशीट लगने ही ना पाए, एफआईआर वहीं से खत्म हो जाए, बेल करानी ही ना पड़े। लेकिन दूसरी स्थिति में जो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन था कि अगर जैसे एफआईआर हुआ, मैं एफआईआर क्वैश नहीं करा पाया, इसके बाद पुलिस ने विवेचना किया, विवेचना करके चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी, तो अब क्या चार्जशीट भी क्वैश हो सकती है? तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में यही समझते हैं कि न्यायालय में दाखिल हो जाने के बाद भी क्या चार्जशीट क्वैश कराई जा सकती है या नहीं कराई जा सकती है। सीआरपीसी की सेक्शन 482 हाई कोर्ट को असीमित पावर देती है कि हाई कोर्ट किसी भी आदेश को निरस्त कर सकता है, उसे रिमांड बैक कर सकता है, जो भी हाई कोर्ट को उचित लगे। यह सीमित पावर होता है। इसी पावर के अंतर्गत हाई कोर्ट कोई भी अगर न्यायालय का आदेश आ गया है तो उसे, अगर विधिक आदेश वो नहीं है, उचित आदेश नहीं है, तो उसे क्वैश करता है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है तो उसे भी 482 सीआरपीसी के अंतर्गत आवेदन करके रिट लगा के न्यायालय से अपील की जाती है और इसी सेक्शन के अंदर हाई कोर्ट एफआईआर को क्वैश करता है। लेकिन दोस्तों ये जो बात आती है कि एफआईआर दर्ज हुई, इसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद तो अगर आप क्वैश नहीं करवाए हैं, लेकिन अगर एफआईआर गलत है और पुलिस ईमानदारी से काम कर रही है, तो वो जब अन्वेषण करती, विवेचना करती है, तो उसके बाद वो चार्जशीट नहीं एफआईआर न्यायालय में प्रस्तुत कर देती है कि हाँ इनके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो गया था लेकिन इन पर कोई आरोप बन नहीं रहा है श्रीमान जी, इसलिए ये लीजिए, अब आज से इनका मुकदमा खत्म कीजिए। तो लोग इसमें भी आशा में कई लोग बैठे रहते हैं कि भैया एफआईआर तो गलत है और पुलिस ने हमें आश्वासन भी दिया है कि हाँ हम आपको एफआईआर लगा देंगे, तो चार्जशीट में जब एफआईआर लगा देंगे तो हम वहीं से बच जाएंगे, क्या किस लिए क्वेश्चनिंग में जाएं। लेकिन इसी बीच में पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने आपके खिलाफ चार्जशीट लगा दी, आपके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अब रिमेडी कैसे मिलेगी? तो इसमें भी रिमेडी मिलती है दोस्तों। अगर एफआईआर हुआ है तो एफआईआर तो क्वैश करवा ही सकते हैं 482 सीआरपीसी के अंदर, लेकिन अगर चार्जशीट भी दाखिल हुई है आपके विरुद्ध और वह चार्जशीट पूरी तरह से बनावटी है, फर्जी है, तो उस चार्जशीट को भी इसी सेक्शन के अंदर सीआरपीसी की सेक्शन 482 के अंतर्गत ही चैलेंज किया जाता है। रिट के माध्यम से उसे भी क्वैश कराया जा सकता है दोस्तों। अगर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ, उसकी आपको करना यह है, एक प्रमाणित कॉपी उसकी प्राप्त करनी है। जब न्यायालय में आपका आरोप पत्र दाखिल हो जाएगा तो न्यायालय से आपको प्रमाणित कॉपी चार्जशीट की प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसी प्रमाणित कॉपी को आप प्राप्त कीजिए, हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में बताइए कि चार्जशीट में ये चीजें गलत दर्शाई गई हैं, ऐसा बनता नहीं है। अगर हाई कोर्ट को प्रतीत होता है कि हाँ ऐसा गलत है, तो आपके चार्जशीट को क्वैश करके आपका मुकदमा वही खत्म कर सकता है। आपको ना बेल करानी पड़ेगी, ना ही आपको ट्रायल लड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार एफआईआर क्वैश होता है, इसी प्रकार से चार्जशीट भी क्वैश हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब होती कैसे है, जैसे पुलिस वाले जब विवेचना करते हैं तो कई स्थिति में होता यह है कि चोट बिल्कुल सिंपल है, बड़ी धाराओं में उसको लगा दिए, वो भी आपका आधार बनता है। कुछ फर्जी स्वतंत्र गवाह नहीं रखे हैं, वो भी आपका आधार बनता है। चार्जशीट में कमियां आप अपने जब वकील साहब से मिलेंगे तो वकील साहब उसमें आपको बता देंगे कि चार्जशीट में ये कमियां हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ चार्जशीट गलत तरीके से पेश हुई है तो आप हाई कोर्ट आइए, 482 सीआरपीसी के अंतर्गत आप आवेदन करके आप उसको निरस्त करा सकते हैं, क्वैश करा सकते हैं। चूंकि अगर लोग कहते हैं कि चलो क्वैश ना कराएं, अब चार्जशीट लग गई है तो हम झेल लेंगे, झेलने में बड़ी दिक्कत होती है। कैसे
होगी, चार्जशीट लग गई, आप बेल कराएंगे, इसके बाद ट्रायल आपका चलेगा 4-6 साल 10 साल, उसमें आपकी जो परेशानी होगी, जो क्षति होगी उसको सोचिए। तो अगर फर्जी है चार्जशीट तो आकर क्वेश कराइए। जैसे चार्जशीट अगर आपकी क्वेश हो गई तो वहीं से आपका मामला खत्म हो जाएगा, ना आपको बेल करानी है, ना आपको ट्रायल लड़ना है, सारे मामले आपके खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।